बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाहिद जावेद आपके साथ। मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के यूनिट नंबर 5 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स लेसन नंबर 3 के साथ। तो आज हम लेसन नंबर 3 स्टडी करेंगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। हमारा आज का एसएलओ है रेशो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द रेशो। तो रेशो में हमने इंक्रीज और डिक्रीज आज स्टडी करना है। लेसन प्लान अटैच है, इससे टीचर और स्टूडेंट्स फायदा ले सकते हैं। वार्म अप एक्टिविटीज में टीचर्स प्लीज डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू द ग्रुप्स एंड कंपेयर देयर नंबर। स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करें और उनके नंबर्स को आपस में कंपेयर करें कि वो कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, और वो इस तरीके से जो है वो उनकी रेशोज को आप चेक करें कि एक ग्रुप की रेशो दूसरे के साथ कितनी है। आपने रैंडमली बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रुप के अंदर इक्वली नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए कि एक ग्रुप की दूसरे के साथ क्या रेशो बनती है, और बच्चों को थोड़ा सा ये बताएं कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ, एक ग्रुप के नंबर्स को या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दूसरे ग्रुप के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से कंपेयर करें, और फिर बताएं कि ये आपस में एक्चुअली ये ही हमारी रेशो होती है। तो ये हमारी थोड़ा सा जो है क्लास की एक्टिविटी हो गई। चलते हैं आगे। टुडेज कॉन्सेप्ट इज रेशो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द रेशो। आज हमने इंक्रीज और डिक्रीज स्टडी करना है। यहां पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, कॉस्ट ऑफ 24x इज 240, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 35x। तो सबसे पहले हमने इनकी आपस में जो है वो 24x की कॉस्ट दी हुई है, हमने 35x की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हम इनकी रेशो चेक करते हैं कि क्या है। x है हमारे पास और इनकी रेशो बन रही है कॉस्ट के साथ। देखिए जरा, x 24 है और कॉस्ट है 240, और अगर हमारे पास x 35 हो तो हमारे पास रेशियो क्या होगी कॉस्ट की इनके साथ। तो हमने क्या करना है, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। हमें नहीं पता कि कॉस्ट क्या है, तो ये हमने किस तरीके से रेशियो के साथ 24x 240 कॉस्ट एंड 35x x कॉस्ट हमें नहीं पता उसका, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर हमारे पास इसको हम जो क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास जो 24x हैं और उनकी कास्ट 240 है, तो जैसे ही आपके 35x और नंबर ऑफ x इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ x हमें डिक्रीज करेंगे तो कॉस्ट डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ x इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। हमारी प्रोपोर्शन जो रेशियो की है वो डायरेक्ट हो रही है, ठीक है। एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी का इंक्रीज होना, या एक के कम होने से दूसरी का कम हो जाना, वो हमारी डायरेक्ट की तरफ जा रही होती है रेशियो, हमारी डायरेक्शन। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब हमारी जो है वो रेशियो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है तो हम क्या करते हैं, हम पहले 35 रेशो 24 लिखेंगे और इस तरफ इक्वल टू करेंगे x रेशो 240। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस तरीके से। यहाँ देखिएगा 35 रेशो 24 मीन्स दैट 35 ओवर 24 इज इक्वल टू x ओवर 240। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 और डिवाइडेड बाय 24, और x मतलब हमारे पास कॉस्ट ऑफ दी 35x। तो 24 जब 24 को कैंसिल करेगा तो 10 आ जाएगा, और हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 350 रुपीज। 10 जब 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 350। तो जब हमारे पास कॉस्ट थी 240 उस वक्त 24x थे, और जब हमारे पास 35x आ गए तो उनकी कॉस्ट हमने चेक की, वो 350 हो गई है। तो इसको हमने रेशियो के साथ सॉल्व किया, ठीक है जी। रेशियो का मतलब 2 डॉट्स लगा देना बीच में, और एक ग्रुप को या एक चीज को दूसरे के साथ कंपेयर करना। तो ये होगी हमारी रेशियोज हो गई। नेक्स्ट चलते हैं,
यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है A/B is equal to 3/4 and similarly some more ratios 20/50, 350/70 and 100/550. ओके, तो हम क्या करेंगे, increase the 90 men's in the ratio 6:4. तो हमने क्या करना है, हमारे पास 90 मेंस हैं, हमने इनको इंक्रीज करना है 6/4 के साथ। किस तरीके से, 6/4 से हमने इनको इंक्रीज करना है। जब इंक्रीज करेंगे तो हम यूं करेंगे 90 मल्टीप्लाई 6/4। क्या करेंगे, 90 मल्टीप्लाई 6/4। तो अब हम क्या करते हैं, 4 के साथ इसको कैंसल आउट कर दें। 2 2 4, 2 3 6 और 2 1 2, 45 90। तो हमारे पास आ गया 45 मल्टीप्लाई 3। तो हमने इसको जब सॉल्व करना है तो 45 मल्टीप्लाई 3 इज 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 5 15, 1 कैरी चला जाएगा और 4 3 12 और 1 13, तो 135 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो 135 मैन हो जाएंगे हमारे पास आंसर। जब हमने किसी वैल्यू को इंक्रीज करना हो, दो रेशियोज गिवन होंगी, तो हमने जो बड़ी वाली रेशियो है उसको न्यूमिनेटर के ऊपर और जो छोटी रेशियो होगी, छोटी वैल्यू स्मॉलर वैल्यू को हमने डिनोमिनेटर में लिखना होगा। और अगर कभी हमने किसी वैल्यू को डिक्रीज करना है, किसी अमाउंट को, तो हमने स्मॉलर रेशियो को न्यूमिनेटर में और लार्जर रेशियो को डिनोमिनेटर में लिखना होगा। जैसे कि उसने कहा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, डिक्रीज द 800 इन द रेशियो ऑफ 6 and 12। तो हमने 6 और 12 में 800 को डिक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, 800 मल्टीप्लाई 6/12 मल्टीप्लाई 6/12। अब ये डिक्रीज हो रहा है, 6 1 6, 6 2 12, 6 और 12 आपस में कैंसिल हो गए 1/2 के रेशियो के साथ। तो अब 2 1 2 और 2 4 8, तो 2 0 साथ लग जाएंगी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 400। तो जो 800 था 6/12 से जब डिक्रीज हुआ तो हमारा आंसर कितना बन गया, 400 आंसर बन गया। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी चीज को इंक्रीज करना है तो आपने लार्जर रेशियो ओवर स्मॉलर रेशियो लिखना है, मल्टीप्लाई होना है उस नंबर के साथ। और अगर आपने डिक्रीज करना है तो स्मॉलर रेशियो डिवाइडेड बाय लार्जर रेशियो हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी अमाउंट जिसको आपने इंक्रीज या डिक्रीज करना है। जैसे कि हमारे पास दो अमाउंट थी, एक 90 जिसको हमने इंक्रीज करना था और दूसरा 800 जिसको हमने डिक्रीज करना था। तो ये था हमारा इंक्रीज और डिक्रीज। तो रैप अप की तरफ चलते हैं। recognition of the ratio increase and decrease ratios। तो आज हमने recognize किया increase and decrease ratios को। क्लास वर्क है हमारे पास यहाँ पे, कोई simplify the following ratios। ये कुछ ratios हैं, आपने इनको simplify करना है। एक क्वेश्चन ये है और दूसरे क्वेश्चन के अंदर increase the 250x in the ratio of 9:1। 250x को रेशियो ऑफ 9:1 के साथ आपने इंक्रीज करना है। और इससे के लिए आप टीचर से हेल्प ले लें। क्लास वर्क है, क्लास के अंदर टीचर्स प्लीज बच्चों को ग्रुप बना के ये क्वेश्चन उनको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दें ताकि बच्चे जो है वो इसको अच्छे तरीके से क्लास में अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम चलते हैं आगे हमारे होमवर्क की तरफ। यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, डिक्रीज द 2800 इन द रेशियो ऑफ 7/14 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज द सिंप्लीफाई 650/750। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने डिक्रीज करना है 2800 को इन द रेशियो 7/14 से, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब सिंपली आपने इसको कैंसल आउट करना है, जो है वो किसी ऐसे नंबर्स के साथ जो दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर रहा हो। जब वो कैंसिल करेंगे तो उस वक्त आपने क्या करना है, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चला जाएगा तो उस वक्त आपने इसको वहां पे स्टॉप कर देना है। जब
ये नंबर, दोनों नंबर्स किसी एक टेबल से नहीं कैंसल आउट होंगे, तो वहां पे आप स्टॉप करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा होमवर्क था जो कि आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से सॉल्व करना है। इस तरह से मैं चलता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास हैं लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो ये मेरा लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।